एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दसम स्कंध का पूर्वार्ध का 33वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें वृंदावन बिहारी लाल का रास क्रीड़ा का वर्णन है, जिसको सुनकर आप लोग अति हर्षित हो जाइएगा, आनंद से भर जाइएगा। तो सुनिए प्रेम से। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, जब श्री कृष्ण चंद्र ने इस प्रकार के रस युक्त वचन सखियों से कहे, तब तो गोपियां क्रोध त्याग कर उठकर हरि से मिली और तरह तरह के उनके आनंद हुए। जितनी गोपियां थी, कृष्ण जी उतने ही शरीर धारण कर कर सबसे रास विलास आरंभ किया। सबने कहा, मेरा प्यारा मेरे पास है। कृष्ण जी ने रास लीला का अद्भुत आयोजन कर दिया। अपनी स्त्रियों को साथ ले देवता अपने विमानों में बैठकर आकाश मंडल में आकर नगाड़े बजा श्री कृष्ण जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। रास मंडल के चबूतरे पर सुंदर कलात्मक नृत्य होने लगा। नाचते नाचते गोपियों के मुख पर पसीना आ गया। चोटियों नाड़ों की गांठें खुल गई, फिर भी वे अपने प्रियतम श्री कृष्ण चंद्र की गुणगान करती ही रही। कोई गोपी श्री कृष्ण के स्पर्श से आनंद उठती, कोई उनके स्वर में स्वर मिलाकर अलापती, कोई धन्य धन्य कहती, कोई हाथ में हाथ बांध कर गाती, कोई उनके पास सटकर खड़ी होती, कोई उनके कंधे पर हाथ रखकर नाचती, कोई उनके चंदन चर्चित भुजाओं को चूम लेती, कोई अपने कपोल उनके कपोल से लगा देती और कोई उनका जूठन पान ग्रहण कर लेती। इस प्रकार लक्ष्मी के प्यारे श्री कृष्ण जी को पति रूप में मानकर गोपियां उनकी भुजाओं की गलवाही डालकर गा गा कर विहार करती। तब भगवान की माया से जो वहां गंधर्व आदि आकर नृत्य कर रहे थे, वे भी उस रास में ऐसे मुग्ध हो गए कि अपने अलग नृत्य करने लगे। अद्भुत शोभा छा गई। श्री कृष्ण जी की उस रास क्रीड़ा से कि ने देव वंगनाओं तक को मोहित कर दिया। तारागणों सहित चंद्रमा भी चकित हो गमन करना भूल गया। ग्रहों ने भी अपनी चाल रोक दी, परिणाम बढ़ गया। जितनी गोपियां थी उतने ही कृष्ण थे। काव्य विधि से श्री कृष्ण जी ने मंडल बांधकर रास क्रीड़ा की। सबसे हंसते हंसते आनंद विहार किया। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनि, कृष्ण जी का अवतार तो धर्म संस्थापन के लिए हुआ था, जगत के पूर्ण नियंता और ईश्वर थे, फिर उन धर्म मर्यादा के रक्षक ने ऐसा निंदित कार्य क्यों किया? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजाओं में श्रेष्ठ परीक्षित, इसमें समर्थ का भेद है। समर्थवान को कोई दोष नहीं है। जैसे अग्नि में भली बुरी सभी वस्तुएं जलकर भस्म हो जाती है और उसे कोई दोष नहीं लगता, ऐसे ही समर्थवान और तेजस्वी पुरुषों को कहीं भी दोष नहीं लगता। बड़े की रीति छोटों को अपने पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे अंत में पश्चाताप होता है। शिव जी के बिना समुद्र का विष कोई पान नहीं कर सकता था, ऐसे ही ईश्वर के चरणों में दोष लगाना मिथ्या है। बड़ों के सदुपदेश को ग्रहण करना तथा उनके दोषों को न देखना ही लघुओं का धर्म है। श्री कृष्ण जी की गीता को देखिए, उनके आदर्शों का पालन कीजिए, परंतु उन्होंने जो लीला की उसका अनुकरण न करे, क्योंकि मनुष्यों में इतनी सामर्थ्य नहीं और वह नहीं कर सकता। अतः उसे चाहिए कि वह नारायण रूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र का ध्यान करता हुआ उनके पवित्र चरित्रों का यशोगान करे। इसी प्रकार भगवान ने वह लीला की, उनके व्यवहार को कोई क्या जानेगा।
वे अपने लिए तो कुछ भी नहीं करते, उनकी भी यही रीति है। उन्हें जिसने जब पुकारा तब वे उसके पास पहुंच गए, उसका काम बना दिया। जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है परंतु जल उसे स्पर्श नहीं करता, जैसे ही भगवान सब में रमे हैं और सबसे अलग है। फिर गोपियों का क्या कहूँ, उसकी उत्पत्ति तो मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका हूँ। वे वेद और वेद की ऋचाएं हैं जो हरि का दर्शन स्पर्श करने को ब्रज में आकर जन्मी थी। इसी प्रकार श्री राधिका जी भी ब्रह्मा जी से वर पाकर श्री कृष्ण जी की सेवा करने को ब्रज में आकर जन्मी थी और सर्वदा प्रभु की ही सेवा में रही। हे परीक्षित, जो भगवान श्री कृष्ण जी के चरित्र को गाता है वह निश्चय ही परम पद को पाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और दसम स्कंद का पूर्वार्ध का 34वां अध्याय में अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।